हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल ऑफ विलिस की। तो ये सर्कल ऑफ विलिस ये होता है क्या, तो देखिए सिस्टम्स ऑफ एनास्टोमोस बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। तो ब्रेन की जो एंटीरियर ब्लड सप्लाई है और पोस्टीरियर ब्लड सप्लाई है, उसके बीच का जो एनास्टोमोस होता है उसी से एक सर्कल बनता है। इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो ये सर्कल ऑफ विलिस देखिए ये है, और ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी आर्टरीज के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, वो हम बात करेंगे। और पूरा इस स्ट्रक्चर को या पूरे इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस पूरे डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये सर्कल ऑफ विलिस है। अब ये सर्कल ऑफ विलिस बनता कैसे है, कौन कौन सी आर्टरीज को बनाती हैं, ये सब हम बात करेंगे। लेकिन आइए हम बिल्कुल शुरुआत से हार्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे हार्ट है, और हार्ट से देखिए ये एओर्टा है, और एओर्टा से देखिए ये सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, और एओर्टा से 3 आर्टरी निकलती है। सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, और ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी निकलती है। देखिए ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी, ये 3 ब्रांचेस डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकली। और ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये हो गई, और ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से देखिए राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। अब ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ आके बाइफरकेट होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल से हमें कोई यहाँ पे वास्ता नहीं है, हमें इंटरनल में देखना है। तो देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दोनों यहाँ से आई, देखिए यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गई, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ तक पहुँच गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए ये सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी से वर्टिब्रल आर्टरी निकलती है। ये वर्टिब्रल आर्टरी ये सर्वाइकल वर्टिब्रा के हेल्प से ये पहुँचती हैं। फिर यहाँ देखिए ये वर्टिब्रल आर्टरी, ये देखिए यहाँ पे आ गए, ये वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ आई, और यहाँ से आने के बाद ये देखिए ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ब्रांच देती हैं। और यहाँ देखिए ये पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी भी इसी वर्टिब्रल आर्टरी से डायरेक्ट निकलती है। और ये देखिए एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये भी देखिए यहीं से निकलती है। और सेरिबेलर जो आर्टरी होती है ये देखिए सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है और इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी होती है। सुपीरियर सिर्फ एक पेयर होती है और इन्फीरियर में 2 पेयर होती हैं। एंटीरियर डिवीजन अलग होता है, पोस्टीरियर डिवीजन अलग होता है। तो ये सेरिबेलर आर्टरी हो गई, जो कि इसी वर्टिब्रल आर्टरी से ही आके आगे बनती है। वर्टिब्रल आर्टरी से डायरेक्ट पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जिसको हम पाइका बोलते हैं, और एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये निकलती है, जिसको हम आइका बोलते हैं। ये तो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये जो है ये वाला हिस्सा, पोन्स में ये हिस्सा गुजरता है। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी एक दूसरे से मिल जाती हैं और पोन्स में पहुँचती हैं, और पोन्स में इसमें न्यूमरस ब्रांचेस ये देती हैं, जिसको हम पोन्टाइन ब्रांचेस बोलते हैं। तो देखिए पोन्टाइन आर्टरी ये लिखा है यहाँ पे, तो ये पोन्टाइन ब्रांचेस हो गई। फिर ऊपर आके देखिए यहाँ पे सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये बेसिलर आर्टरी से ही निकलती है। तो बेसिलर आर्टरी से सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी निकली, और इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी चाहे वो एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो, ये वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती हैं। और फिर उसके ऊपर अब देखिए ये बेसिलर आर्टरी यहाँ से सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी के बाद आगे देखिए टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, 2 टर्मिनल ब्रांचेस। तो इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो देखिए पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी यहाँ से आई, यहाँ पे यही दिखाया गया, देखिए ये आ गई ये, और ये देखिए ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये बन गई। तो ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी ये इस तरह बन गई, इसका फॉर्मेशन हो गया। तो अब पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी आ गई, और यहाँ से देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यहाँ पे बाइफरकेट होती है 5 डिवीजन में, 5 डिवीजन होता है। ये देखिए ये एंटीरियर डिवीजन है, और ये एंटीरियर डिवीजन बनाती है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। देखिए ये एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी हो गई। और ये साइड में जो देखिए लेटरल एक ब्रांच होती है, इसको हम बोलते हैं मिडिल सेरिबेलर आर्टरी। और उसके बाद फिर देखिए ये वाली ब्रांच जो है ये एंटीरियर कोराइडल आर्टरी है। और उसके बाद ये वाली एक ब्रांच है, ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई। और एक ब्रांच और यहाँ से निकलती है, वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमने सारे आर्टरी की ओरिजिन देख ली। अब ओरिजिन देख लिया, तो यहाँ पे बाएं देखें, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, और ये सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सी आर्टरीज आके हेल्प कर रही हैं। तो देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, तो ये वाला जो है ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये भी एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी हो गया। और उसके बाद ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये है हमारी, देखिए ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच। और उसके बाद ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये पूरा ये पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी है, जो कि बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, ये हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। देखिए अब ये कुल मिला के सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन हो गया। तो सर्कल ऑफ विलिस में कौन कौन सी आर्टरी हेल्प करती है बनाने में, तो देखिए एक ये वाला हो गया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दूसरा ये हो गया एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी,
और तीसरा ये हो गया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और चौथा ये वाला स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो ये 4 आर्टरी मिल के सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन करती हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि ये मिडिल सेरिबेलर आर्टरी जो है ये सर्कल ऑफ विलिस के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करती है, क्योंकि ये लेटरल होती है। तो ये हो गया सारा। अब यही चीज़ यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि एंटीरियर सर्कुलेशन, देखिए कलर यहाँ पे बताया गया कि ये एंटीरियर सर्कुलेशन पूरा है। और ये देखिए ये वाला कलर एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी से सप्लाई होता है। और ये वाला जो कलर है देखिए ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का कलर है। और ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का कलर ये है, देखिए ये। और पोस्टीरियर सर्कुलेशन देखिए बिल्कुल अलग कलर से बताया गया, ये पूरा ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। यहाँ पे भी पूरे स्ट्रक्चर में कलर सेम दिखाया गया है। और उसके बाद फिर अब एक चीज़ और हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लें। तो देखिए क्लिनिकल एस्पेक्ट में अगर ये देखें कि ये एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है अगर इसमें ब्लॉकेज हो गया इस जगह पे, तब भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि ये जो इस साइड वाली सेरिबेलर आर्टरी है ये इधर से यहाँ से ब्लड जाएगा और ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से ये इस एरिया में भी ब्लड चला जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्लॉकेज यहाँ पे आ जा रहा है तो फिर कॉम्प्लिकेशन आना बिल्कुल कंपलसरी है, क्योंकि इसके आगे ब्लड जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरीके से पोस्टीरियर इसमें देख लें, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो इधर से ब्लड आएगा और यहाँ पे ये सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी। लेकिन अगर इस P2 वाले हिस्से में ब्लॉकेज हो रहा है तो ये डेंजरस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई का दूसरा रास्ता नहीं हो पाता है। तो इसीलिए A2 और मतलब एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी में भी 2 हिस्से किए गए हैं कि अगर A1 में ब्लॉकेज हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, और A2 में ब्लॉकेज होगा तो परेशानी आएगी। और यही यहाँ पोस्टीरियर में भी किया गया कि P1 में अगर ब्लॉकेज आएगा तो परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी, और P2 में अगर ब्लॉकेज आएगा तो परेशानी ज़्यादा आएगी। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। और ये देखिए ये इन्फीरियर व्यू दिखाया गया कि कैसे ये यहाँ पे जाते हैं। तो देखिए इसको भी एक बार देख लें। ये देखिए ये वर्टिब्रल आर्टरी आई और यहाँ से ये बेसिलर आर्टरी बनी, और बेसिलर आर्टरी बनने के बाद ये देखिए पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंटर की, और यहाँ से देखिए ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हो गई, और ये जो है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई, और ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हो गई, और ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हो गई। तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देखिए ये वाला पूरा ये सर्कल ऑफ विलिस का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। थैंक यू।